अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम अपनी हर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं साइंस के हवाले से या केमिस्ट्री के हवाले से, तो आज भी हम केमिस्ट्री के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक वेट करना पड़ेगा। आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या चीज़ है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल से। आज आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स क्या चीज़ है। तो पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट उनका मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप। यानी एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर से मुराद है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी एलिमेंट के जो हमारे पास एटम होंगे उनका अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर में क्या आ जाता है हमारे पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होता है उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं, सॉरी मास नंबर कहते हैं। तो आइसोटोप की यही डेफिनेशन है। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम आते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। अच्छा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपको मैंने पहले बताया है कि जो आइसोटोप्स हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? सेम। क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो जितने भी आइसोटोप्स होंगे किसी भी एलिमेंट्स के, उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, और एटॉमिक नंबर क्या चीज होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। तो आइसोटोप जितने भी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हमेशा सेम होगी। अच्छा, उसमें हमारे पास डिफरेंट क्या चीज है? अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है तो हमारे पास डिफरेंट क्या चीज है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अच्छा, ये तो दो की प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? आइसोटोप की सेम होंगी। आपने बेटा एक बात याद रखनी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो अगर तो एलिमेंट्स की या आइसोटोप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। इसी तरह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास नंबर पे या एटॉमिक मास पे। तो एटॉमिक मास आपको पता है कि आइसोटोप का डिफरेंट है, तो इसका मतलब है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। बहुत सिंपल टॉपिक है। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, वो नेचर में 3 हालतों में पाया जाता है, यानी उसके 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये हाइड्रोजन का एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके गिर्द क्या है? ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल आप कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? 0। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। यहाँ पे है दूसरे आइसोटोप की तरफ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। अगर हम तीसरे आइसोटोप की तरफ आए हाइड्रोजन के, इसमें भी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। लेकिन यहाँ आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इसमें डिफरेंस किस चीज का? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन है, और ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है, और ट्रिटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। तो यहाँ पे देखें, इनको सम लें, अगर 1 + 0 क्या हो जाएगा? 1। तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 1। अगर इसकी बात करें ड्यूटेरियम की, 1 + 1 2, इसका एटॉमिक मास कितना है? 2। और इसकी बात करें
2 + 1 3, तो इसका एटॉमिक मास कितना है 3। तो यही बात हमने डिस्कस की है कि किसी भी एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपली आइसोटोप। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कार्बन के आइसोटोप के बारे में। तो कार्बन भी कुदरती तौर पे आइसोटोप, कार्बन के भी 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। 12, 13 और 14 की क्या मुराद है, ये शो करता है एटॉमिक मास को, यानी एक कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, एक 13 है, एक 14 है। तो इसमें जो कार्बन 12 है वो हमारी नेचर में पाया जाता है 98.9%, यानी इसकी मिकदार इतनी है। तो मोस्टली जगह पे जो है वो कार्बन ही यूज होता है, कार्बन 12। आपको याद होगा हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था, तो उसमें हमने जो है वो किसको ऐसा लिया था, हमने कार्बन 12 को ही हमने यूनिट के तौर पे लिया था। तो कार्बन 12 के साथ ही हमने बाकी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो कंपेयर किया था। तो यहाँ पे कार्बन 12 जो है वो अबंडेंस में या नेचर में 98.9% पाया जाता है, और कार्बन 13 और 14 की कितनी परसेंटेज है, 1.1%। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे कार्बन के 3 आइसोटोप दिखाए हुए हैं मैंने। ये नंबर ऑफ शेल्स हैं और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इस कार्बन की तरफ देखें, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर कितना 6। इस कार्बन पे आ जाए 6 प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 6। पहले शेल में 2, दूसरे में 4, 6 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन भी इसमें 6, इसमें भी प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। डिफरेंस किस चीज का है, मास नंबर का, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। इसमें 6 न्यूट्रॉन है, इसमें 7 और इसमें 8। इसका सम लेते हैं 12, इसका सम 13, इसका सम 14, यानी इसमें डिफरेंस किस चीज का है, मास नंबर। तो तीसरे नंबर पे आ जाता है आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप हैं, एक क्लोरीन जो है इसको 35 पढ़ेंगे और एक क्लोरीन को 37 पढ़ेंगे, यानी ये इनका एटॉमिक मास। इसी तरह से यूरेनियम जो है उसके भी 3 आइसोटोप पाए जाते हैं नेचर में, 234, 235 एंड 238। ये क्या है, मास नंबर है। और जो हमारे पास यूरेनियम 238 है, उसकी परसेंटेज है 99%। तो वो नेचर में कितना पाया जाता है, 99% हमारे नेचर में पाया जाता है। ये यूरेनियम के क्या यूजेस हैं, या ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आइसोटोप के यूजेस क्या हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ, या साइंस के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। तो बेटा सबसे पहला फैक्ट ये है कि आपको बताता चलूं कि हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे जो कॉस्टली कंपाउंड पाया जाता है, सबसे कॉस्टली कंपाउंड, उसका नाम है हमारे पास एंडोहेड्रल फ्लोरीन। एंडोहेड्रल फ्लोरीन, एंडोहेड्रल फ्लोरीन, यानी ये एक कंपाउंड है। और ये कंपाउंड कहाँ पे बेटा यूज होता है, ये कंपाउंड यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। और आपको बताता चलूं कि इसकी कॉस्ट कितनी है। इसकी 1 ग्राम जो है हमारे पास, अगर ये कंपाउंड एंडोहाइड्रल फ्लोरीन कंपाउंड अगर हमारे पास 1 ग्राम है, तो इसकी कॉस्ट होगी 965 करोड़, यानी 960 करोड़ रुपए इसकी लागत है, यानी इसकी प्राइस है। 1 ग्राम अगर हमारे पास एंडोहाइड्रल फ्लोरीन है तो उसकी कॉस्ट इतनी है। तो आप खुद सोचना है कि ये कितना कॉस्टली है हमारे पास ये एंडोहाइड्रल फ्लोरीन कंपाउंड। अच्छा, दूसरा आज का फैक्ट ये है कि आपने एटम बम्स के बारे में सुना होगा या हैंड ग्रेनेड के बारे में सुना होगा। तो कभी आपने सुना है कि हैंड ग्रेनेड में नट्स का भी इस्तेमाल होता है? जी, तो मैं बताता चलूं कि हैंड ग्रेनेड, जिसको आप दस्ती बम कहते हैं, जिसकी वो पिन निकाल के उसको यूज किया जाता है, उनमें क्या चीज यूज होती है, डायनामाइट्स में। डायनामाइट में नट्स इस्तेमाल होती हैं। नट्स मीन मूंगफली। आपने ये पहले सुना नहीं होगा कि डायनामाइट्स में मूंगफली इस्तेमाल होती है। कैसे? डायनामाइट्स में जो मूंगफली यूज होती है, मूंगफली में से या नट्स में से हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोग्लाइसरीन। तो नाइट्रोग्लाइसरीन जो है
उसके जो कंपाउंड है वो डायनामाइट्स में इस्तेमाल होते हैं। तो ये आज का था फैक्ट नंबर 2। और फैक्ट नंबर 3 और लास्ट फैक्ट आज का ये है, आपने देखा होगा कि पुराने जो मोबाइल थे उनकी स्टोरेज थी 1 GB, 2 GB, 3 GB। फिर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमारे पास जो है वो नए से नई वैरायटी आ रही है मोबाइल्स में। अब तो हमारे पास 256 GB या इससे भी ज़्यादा जो हमारे पास कैपेसिटी होती है मोबाइल में। आप ऐसे कह लें कि आपने टेराबाइट तक सुना होगा कि 1 TB 1000 GB जो है 1000 GB वो इक्वल होती है 1 TB के। ठीक है, इससे भी बड़ा यूनिट है, यानी 1000 TB जो है 1000 TB जो है वो 1 PB के बराबर होते हैं। 1 PB। ठीक है, ये स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसको टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट इसमें हम मेजर करते हैं। तो 1000 TB जो है वो 1 PB के बराबर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो दिमाग है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 2.5 PB है। 2.5 PB, यानी आज तक कोई ऐसी डिवाइस जो है वो अभी तक इजाद नहीं हुई जिसकी इतनी स्टोरेज कैपेसिटी हो कि वो अपने अंदर 2.5 PB मेमोरी को स्टोर कर सके। तो ये आज का जो है वो हमारे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट से। होप सो आज का लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।